वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने मैग्नेटिक फील्ड को स्टार्ट नहीं किया। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको पता है कि हमारे पास जो भी मैग्नेट है उसके दो पोल्स होते हैं। एक पोल को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल, और एक को कहते हैं साउथ पोल। नॉर्थ पोल जो है ना बच्चों, वो बिल्कुल बिहेव इसी तरह से करता है जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज करता है, और साउथ पोल जो है ना वो नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। लेकिन ये इस तरह से नहीं है कि हमारे पास ये अट्रैक्ट ये जो है ना इनके ऊपर चार्ज एग्जिस्ट करता है। कोई भी ये जैसे चार्ज तो सेपरेट होते हैं ना, लेकिन ये कोई भी मैग्नेट हम ले लेना तो उसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज के अंदर एंटर होती हैं। लेकिन जब हम नॉर्थ पोल की बात करते हैं तो सिमिलरली जो है ना वो नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और साउथ में जो है ना वो एंड होती हैं। ठीक हो गया। तो अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास कोई भी दूसरा नॉर्थ पोल लेके आते हैं, नॉर्थ पोल के पास लेके आते हैं नॉर्थ पोल को, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अगर हम एक नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास लेके आते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक हो गया। ये नहीं है कि हम अलहदा नॉर्थ पोल लेके हैं अलहदा साउथ पोल। ये इस तरह से मैग्नेट होगा कि इसके एक तरफ साउथ पोल होगा और इसके नॉर्थ पोल। हमने साइड्स वो वाली लेके आनी है। ठीक हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड अब जो है ना, जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इज़ द रीजन अराउंड एनी चार्ज अराउंड विच इट्स इलेक्ट्रिकल अफेक्ट कैन बी फेल्ट बाय द अदर चार्ज। बिल्कुल इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि मैग्नेटिक अफेक्ट जिसका दूसरे जो है स्पेस और एनी कि उसका जो दूसरा मैग्नेटिक कोई भी मटेरियल जो है ना वो उसका इफेक्ट महसूस कर सके। मैग्नेटिक मटेरियल किस तरह से इफेक्ट महसूस करता है कि हमारे पास अगर हम कोई भी जैसे हमारे पास एक मैग्नेट है, मैग्नेट के पास अगर हम लोहा लेके आते हैं तो उसको अट्रैक्ट करता है। तो लोहा एक्चुअल में क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इज़ द रीजन और स्पेस अराउंड एनी चार्ज विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय द अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अब ये हमने चार्ज की क्यों बात की है कि ये चार्ज का वर्ड यहाँ पर क्यों यूज़ हुआ है। चार्ज का वर्ड बेटा इसलिए यूज़ हुआ है कि जो एक चार्ज है, प्लस पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, जब ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करता है तो ऑसिलेटरी चार्ज जो है ना वो करंट पैदा करता है, और ऑसिलेटरी चार्ज करंट पैदा करता है, और उस करंट की वजह से उस जिस वायर में चार्ज मूव कर रहा होता है उसके अराउंड क्या पैदा हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। मीन्स दैट कि अगर एक करंट किसी वायर में से गुजर रहा है तो अपने इर्द गिर्द क्या पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। ठीक है। तो जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को हम मूव करवाते हैं किसी भी कंडक्टर में से, तो कंडक्टर में से मूव करवाने की वजह से हमारे पास उसके अराउंड क्या पैदा हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी मैग्नेट इज़ कंसीडर्ड एज क्लोजली स्पेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लोजली स्पेस मैग्नेटिक फील्ड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, बिल्कुल इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट कैन बी ट्रेस विद द एड ऑफ ए कंपास एज शोन इन फिगर। ये आप लोगों ने मैट्रिक में प्रैक्टिकल किया होगा, और ये इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना वो आप लोगों ने ड्रॉ की होंगी। इन एडिशन टू ए बार मैग्नेट ए मूविंग चार्ज और ए करंट creates a magnetic field in the surrounding space or in addition to its electric field. The magnetic field exerts a force F on any other moving charge or current that is present in the field. Magnetic force on a charged particle when a current carrying conductor placed in a magnetic field, it experiences a force since the current through a conductor is due to the motion of charge. So the magnetic field actually exert। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना यहाँ पर हमने वही जो चार्ज है ना उसको ऑसिलेट करवाना है, और हमने ये देखना है कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स। हमने क्या करना है कि एक चार्ज पार्टिकल लेनी है, जैसे कि ये ना जो है ये डॉट जो शो किए गए हैं ना, ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल है। ठीक है। अब ये चार्ज पार्टिकल जो है वो क्या कर रहे हैं, इस वायर जिसकी लेंथ क्या है, एल है, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और ये इसका एरिया है, और ये इसके अराउंड जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया गया है। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अप्लाई किया है हमने। क्लियर हो गया। यहाँ से हम रीड करते हैं फिर। अच्छा, पहले तो स्टार्ट वाला पैराग्राफ रीड कर ले। व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये है जी करंट कैरिंग कंडक्टर, और ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया। ठीक हो गया। सिंस द करंट थ्रू ए कंडक्टर इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द चार्ज, सो द मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली exerts force on these moving charge, due to which whole conductor experiences magnetic force. Consider a portion of the wire of length L is placed in a magnetic field B. अच्छा जी, अब ये देखना है बेटा, ये अब हम लोगों ने यहाँ पर देखना है कि इस लेंथ के अंदर कितना जो है ना वो चार्ज लाए कर रहा है, कितना जो है ना वो टोटल
चार्ज लाई कर रहा है। अब इस जो है वायर की लेंथ कितनी है, कैपिटल एल, और इसका एरिया कितना है, कैपिटल ए। ठीक हो गया। और यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ चार्जेस इसके अंदर कितने हैं, नंबर ऑफ़ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एन, और टोटल नंबर ऑफ़ चार्जेस इन द वॉल्यूम ए एल। ठीक हो गया। चार्ज क्यू वन है सिंगल चार्ज। अब एक के ऊपर कितना चार्ज है, स्मॉल क्यू। सारे जितने भी चार्जेस हैं वो कितने हैं, एन ए एल, और टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, एन ए एल क्यू। ठीक है। चार्ज ऑन ए सिंगल चार्ज कैरियर क्यू एंड टोटल चार्ज ऑफ ऑल द चार्ज कैरियर्स। यहाँ पर ना क्यू वाला भी आना है, क्यू यहाँ पर लिखा नहीं हुआ। वी, कैपिटल वी जो है ना वो स्पीड ऑफ द चार्ज। अच्छा जी, अब पार्टिकल मूव किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, राइट साइड पे। ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, अपर डायरेक्शन में, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी। दैट इज़, अब ये इस तरह से बन जाएगा, ये और ये बन, ये बी की डायरेक्शन आ गई, ये बी की आ गई, और ये थर्ड डायमेंशन में क्या आ गई है, हमारे पास फोर्स आ गई है। क्लियर। टाइम कितना है कि अगर चार्ज जो है वो पास करता है इस पॉइंट से इधर तक, ये हमने ना पहले पढ़ा हुआ है इस टॉपिक। पॉइंट जो है ना इधर से लेकर इधर तक जाता है, तो कितना जो है ना वो हमारे पास एक्ट करता है, इसके ऊपर टाइम कितना है, डेल्टा टी। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर से डेल्टा टी करंट की डेफिनेशन लगाएंगे। करंट की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, सिंस द करंट की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, हमने ना ये करंट वाला टॉपिक पढ़ा नहीं हुआ, हमारे सिलेबस के अंदर शामिल नहीं था, लेकिन आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि करंट जो है वो होता है चार्जेस के बहाव, चार्जेस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, रेट ऑफ मतलब डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। तो ये करेक्शन आप लोग कर लें, ये वो तब मेरा चल नहीं रहा था, ये यहाँ पर क्यू ने भी मल्टीप्लाई होना है, स्मॉल क्यू ने, एन ए एल क्यू। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास आ गया है एन ए एल क्यू ओवर डेल्टा टी। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमने सिंस एल इज़ इक्वल टू वी डेल्टा टी, लेंथ सॉरी एस इज़ इक्वल टू वी टी होता है ना, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम, वी वेलोसिटी टाइम डेल्टा टी, और एस टोटल डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस कितना है कि जितनी उसकी लेंथ है ना, कंडक्टर की लेंथ है वायर की, उसी लेंथ के ऊपर जो है ना वो मूव कर रहा है। तो हमने यहाँ पर जो है डेल्टा टी की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज़ एल ओवर वी। तो एल ओवर वी पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा एन ए एल, और एल एल के साथ कैंसिल हो जाएगा और वी ऊपर चला जाएगा, एन ए वी क्यू। एफ एल इज़ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ये भी हमने हमारे सिलेबस में शामिल नहीं था, बल्कि ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। एफ एल इज़ इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, तो आई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे एन ए वी क्यू एल क्रॉस बी। अब एल यूनिट वेक्टर किसके बराबर है, वी। ये देखें बच्चों कि जो वी की डायरेक्शन है, वी की डायरेक्शन ये है और एल की डायरेक्शन भी ये है, तो एल की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एल की डायरेक्शन और वी की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एल किसके बराबर है, वी एल, और वी एल, एल यूनिट वेक्टर, एल वेक्टर, इधर वी एल एल वेक्टर, और एल वेक्टर यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, वी इज़ इक्वल टू वी वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, और अगर एल लिखते हैं तो एल इज़ इक्वल टू एल वेक्टर ओवर एल मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो एल ओवर ये इस तरह से हम इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे। एल वेक्टर किसके बराबर है, एल यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय एल। तो यहाँ पर हम एक और स्टेप कर लेते हैं, वी यूनिट वेक्टर और एल। वी यूनिट वेक्टर किसके बराबर है, वी के। तो हम यहाँ पर एल की जगह पे वी कर देंगे और एल को बाहर ले आएंगे। दिस इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल्स फ्लाइंग इन द region in the volume AL. ठीक है, इक्वेशन 5 gives the force acting on the total number of charges NaL in the charge. So the force acting on the single, जब सिंगल के लिए करना चाहेंगे तो नंबर ऑफ़ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम के साथ हम इसको नंबर ऑफ़ यूनिट इन वॉल्यूम V के अंदर जो है ना इसको डिवाइड कर देंगे, तो FL डिवाइडेड बाय NaL। तो ये इसके साथ टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो एल वी क्यू वी क्रॉस बी की जो है ना वो वैल्यू आ जाएगी। अगर हमने इसका यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड लिखनी है तो एफ वेक्टर किसके बराबर है, क्यू वी बी। क्रॉस प्रोडक्ट को ख़त्म करेंगे, क्रॉस की जगह पे साइन थीटा आ जाएगा और एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, हेंस एन इज़ द यूनिट वेक्टर दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वी एंड बी। एन यूनिट वेक्टर वी और बी के परपेंडिकुलर है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को। तो फोर्स हमेशा अगर वी और बी इस तरह से होंगे तो फोर्स जो है वो इन दोनों के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये चीज़ हमने याद रखनी है। ठीक हो गया। और नेक्स्ट है जी हमारे पास, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन दैट द मैक्सिमम
फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल विल बी प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर V और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में 90 का एंगल होगा तब उसके ऊपर लगने वाली फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी। द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कैसे मैक्सिमम होगी, साइन 90 इज इक्वल टू 1, और 1 हो जाएगा तो QV भी आ जाएगा और ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास डेफिनेशन शो करती है मैग्नेटिक इंडक्शन की और मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन विच कैन बी डिफाइंड एट द फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इज इन टेस्ला while in CGS system it is in the Gauss। 1 Tesla is equal to 10 power 4 Gauss। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs याद करना है आप लोगों ने। इट इज़ द फोर्स, टेस्ला की डेफिनेशन किया, इट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये हमारे पास एक कंडक्टर है। हाँ जी बच्चों, ये हमारा आज का जो ये टॉपिक है ना, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि हमने इस तरह से स्ट्रेट वायर की फॉर्म में लिया हुआ है। और अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर इनटू द पेज जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। ये B इन लिखा हुआ है ना, B इन, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनटू द पेज है, मतलब पेज के अंदर क्रॉस हो रहा है। ये देखें कि हमने यहाँ पर जो है ना नॉर्थ और साउथ पोल लगाया, इस तरह से लगाया है कि ये अब पेज के अंदर की तरफ इसकी डायरेक्शन जा रही है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू द पेज अप्लाई किया हुआ है। और ये करंट की जो वायर है, ठीक है, जब सबसे पहले करंट 0 था तो जो वायर है बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन पे थी। उसके बाद अगर हमने अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर करंट को मूव करवाया है तो मैग्नेटिक फील्ड जो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये करंट के गुजरने से एक और मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुआ जिसने इसके ऊपर फोर्स लगाई और ये वायर अपनी ओरिजिनल पोजीशन से इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर गई। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को सेम रखते हैं तो जो है करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने से मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी जो है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ठीक हो गया। मैग्नेटिक फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट कर रही है करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, वो इस डायरेक्शन के अंदर जो है ना वो मूव करना शुरू हो गई है। वायर जो है वो राइट साइड पे मूव कर गई है और जब डाउन से अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर करंट जा रहा था, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड थी तो जो कंडक्टर की डायरेक्शन थी, कंडक्टर मूव कर गया है। जैसे कि हमने ना पहले पढ़ा था मैग्नेटिक करंट ऑन ए मैग्नेटिक करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। सेकंड ईयर का जो है ना वो मैग्नेटिज्म का पहला ही टॉपिक था। उसके अंदर हमने ना 2 रेल्स ली थी, इस तरह से रेल्स ली थी और उसके ऊपर एक कंडक्टर रखा था। जब रेल्स में से करंट गुजरता है तो ये मैग्नेटिक जो कंडक्टर है इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है। इसमें हमने हाफ शू मैग्नेट इस तरह से यूज़ किया था। ये फिगर अब क्लियर बन नहीं रही मुझसे, लेकिन ये आप लोगों ने सेकंड ईयर में देख लेनी है तो आप लोगों को क्लियर समझ इसकी आ जाएगी। कंसीडर ए करंट कैरिंग वायर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी B एज शोन इन फिगर। इफ N इज द नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर ईच हैविंग E, देन द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ये जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, अब यहाँ पर जो चार्जेस है ना वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स वाई हमने Q इज इक्वल टू NaL, Q नहीं लिखा बल्कि E लिख दिया। ठीक है। सिमिलरली हम टाइम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो चार्जेस की वेलोसिटी होगी ना वो रैंडम वेलोसिटी नहीं होगी बल्कि कौन सी वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। तो T इज इक्वल टू L ओवर VD। ठीक है। तो I निकालेंगे यहाँ पर भी, तो I इज इक्वल टू NAE VD। तो VD किसके बराबर आएगा, I ओवर NAE। ये आप लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू याद रखनी है, ये पेपर के अंदर आपसे पूछी भी जा सकती है या आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी होगी। तो नाउ द फोर्स ऑन वन चार्ज दिस एंड फोर्स ऑन N चार्ज NaL EV DB परपेंडिकुलर। B अगर हमने क्या लगाना है, परपेंडिकुलर, और NaL F प्राइम, और F प्राइम की वैल्यू जो हमने पीछे अभी निकाली थी ना, F एक चार्ज के ऊपर जो वैल्यू है QV B, ये QVB परपेंडिकुलर हमने लिख दिया। इसकी A इसके साथ कैंसिल, A के साथ कैंसिल, तो ILB परपेंडिकुलर, तो ILB क्रॉस आ गया। ठीक हो गया। तो ये DS अगर हमारे पास ये DS जो है ना वो लेंथ आती है उसकी वायर की, तो हमारे पास जो है ना वो L को हम DS के साथ चेंज कर देंगे, स्मॉल एलिमेंट F इज इक्वल टू IDS, और साथ में जो है ना वो इंटीग्रेशन कर देंगे। ए मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू हैव स्ट्रेंथ ऑफ 1 टेस्ला इफ एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन 1 मीटर लॉन्ग of the conductor placed at right angle to the field when a current of 1 ampere is passing through the it। मतलब कि ये जो है ना वो दोनों टेस्ला की डेफिनेशन है, लेकिन वो चार्ज पार्टिकल के लिए थी, ये किसके लिए, कंडक्टर के लिए, लेकिन दोनों की वैल्यू देखें सेम है। न्यूटन मीटर यहाँ न्यूटन पर कूलम पर मीटर पर सेकंड है,
लेकिन इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं ना तो ये वैसे ही बन जाता है। हमारे पास यहाँ पर फ़र्क क्या है, एम्पेयर का। तो यहाँ पर अगर कूलम सेकेंड है ना तो करंट किसके बराबर होता है, 4 कूलम पर सेकेंड। तो ये भी कूलम, ये सेकेंड को इधर कर देंगे तो ये एम्पेयर के बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये चार्ज पार्टिकल के लिए, और ये दोनों की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, दोनों का फ़र्क आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम दोनों मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जो हमें पता है क्यू ही लगती है, और मैग्नेटिक फोर्स लगती है वो किसके बराबर होती है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो हमारे पास ये पैदा करती है एक्सेलरेशन, और वो किसके बराबर है, क्यू ई ओवर एम। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म द एक्सेलरेशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इज आल्सो यूनिफॉर्म। So by using the equation of uniformly accelerated motion, the position of the particle can be determined at any instant. When the charged particle Q is moving in uniform magnetic field B with the velocity v, then the force acting on the charged particle is। अब हमारे पास ये है कि हमारे पास चार्ज पार्टिकल जो है उसके ऊपर दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्ट कर रही है और मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट कर रही है। ये देखें कि ये है इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और ये जो है ना नॉर्थ और साउथ। ये देखिए कि अगर हमने ये नेक्स्ट पेज पे बोल के इन्होंने किया हुआ नॉर्थ और साउथ पोल, मतलब इसको मैग्नेटिक फील्ड पे भी रख दिया। तो टोटल फोर्स जो होगी वो किसके बराबर होगी, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी मैग्नेटिक फोर्स, और एफ ई इज इक्वल होगी एम ई। ये लॉरेंट फोर्स जो है ये पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। लॉरेंट फोर्स की डेफिनेशन क्या है, व्हेन चार्ज पार्टिकल क्यू इज मूविंग विद वेलोसिटी वी इन अ रीजन वेयर देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, देन द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक on the force and the total force is the vector sum of electric and magnetic field. Electric force does only work only while the magnetic force deflect the charge particle। magnetic force बेटा जो है ना वो चार्जेस के को क्या कर देती है, डिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक हो गया। तो जो लॉरेंट फोर्स है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास लॉरेंट फोर्स आता है तो आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है और यहाँ तक लिखना है। क्लियर। तो ये आज का आपका टॉपिक था, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।